प्यार तुझे से किया तो गलत क्या किया, दिल तुझे को दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं आजा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि, पारण विधि एवं शुभ मुहूर्त। दोस्तों इस आजा एकादशी पर रवि पुष्य योग भी बना हुआ है। ऐसे में एकादशी तिथि पर करना है ये उपाय, क्योंकि इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी संपदा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर ये मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि इतनी खास क्यों है। क्योंकि जन्माष्टमी के 3 दिन बाद एकादशी तिथि आती है, एकादशी व्रत को रखा जाता है। और मेरे लड्डू गोपाल के छठी के 3 दिन पहले इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में मेरे लड्डू गोपाल, मेरे नारायण, मेरे गोविंद, जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है उसको सभी कुछ प्रदान करते हैं। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसको मेरे लड्डू गोपाल सभी कुछ पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर खत्म होगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। आजा एकादशी व्रत से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जानते हैं इस साल 2023 में आजा एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। 31 अगस्त से भाद्रपद मास की शुरुआत हो गई है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है जो मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत रखता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। आजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है या फिर उनके ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है या उनके लड्डू गोपाल का विग्रह की पूजा की जाती है। ये व्रत दुख दरिद्रता का नाश करता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 को रात 9:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2023 9:28 पर खत्म होगी। आजा एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन के पहले कर लेना चाहिए। आजा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों लाभ मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहों की अशुभता से मुक्ति पाने के लिए आजा एकादशी का व्रत पुण्यदायी माना गया है। जिस किसी जातक को ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है उनको भी इस व्रत को रखना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन स्नान, दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। आजा एकादशी व्रत के प्रभाव से बन रहे 3 शुभ योग की वजह से व्रती के घर में बरकत, माँ लक्ष्मी और समृद्धि का वास होगा। दोस्तों आइए जानते हैं आजा एकादशी के दिन कौन वो 3 उपाय है, कौन वो 3 सामग्री है जो मैं अपने लड्डू गोपाल को अर्पण कर देते हैं। जो भी जातक
उनके यहाँ धन संपत्ति और सुख समृद्धि का कभी भी कमी नहीं होगा। तो कौन सामग्री है? 3। सबसे पहला सामग्री है दोस्तों काला तिल। जो काला तिल विष्णु भगवान को चढ़ाता है उसके यहाँ कोई रोग नहीं घिरता है, उसके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरा सामग्री वो कौन सी है? तो दोस्तों दूसरा सामग्री है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च का बखान कई पुराणों में किया गया है। भागवत महापुराण में, शिव महापुराण में जो भी मनुष्य एकादशी तिथि पर एक काली तिल को अपने लड्डू गोपाल श्री विष्णु भगवान को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देते हैं, उसके यहाँ लक्ष्मी चिरकाल तक वास करती है, उसके यहाँ कोई भी चीज़ का कमी नहीं होता है। और तीसरा चीज़ वो कौन सी है? जिसको समर्पित करने से जातक की सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है और नारायण के साथ माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। तो तीसरा चीज़ आइए दोस्तों जानते हैं। तीसरा चीज़ है धनिया। जो विष्णु भगवान को धनिया अर्पित करता है एकादशी तिथि पर, उसमें भी आजा एकादशी पर, तो उसके यहाँ श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ विराजमान हो जाते हैं। जातक के यहाँ कहीं भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा, एक आजा एकादशी व्रत कथा, क्योंकि बिना कथा का व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आजा एकादशी व्रत कथा राजा सत्यवादी हरिचंद्र से जुड़ी है। ये कथा राजा हरिचंद्र की जिंदगी से जुड़ी हुई है कि कैसे उनकी जिंदगी में जो भी परेशानी संकट आई है उसका निवारण कैसे मेरे 11 मैया ने की है। राजा अपने राज्य को प्रसन्न रखते हैं। राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता और राजा का विवाह हुआ। राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचनों को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा को इतना वचन का आन हो गया, इतना सत्यवादी थे राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र रोहित कुमार और पत्नी तारामती को भी राजा ने हरिचंद्र ने बेच दिया। राजा हरिचंद्र खुद एक चंडाल का सेवक बन गए। राजा हरिचंद्र जो थे से एक चंडाल के यहाँ जाकर के वो भी उसका चाकरी करने लगे, उसका सेवक बन गए। राजा को बहुत दुख हुआ कि न जाने किस जन्म के पाप से मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ। राजा ने घोर जंगल में भटकते भटकते बिना अन्न पानी का घूमते घूमते उनको एक दिन मुलाकात हुई गौतम ऋषि से। गौतम ऋषि को राजा हरिचंद्र ने प्रणाम किया और अपना दुख का कारण पूछा। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजा हरिचंद्र, तुम्हारे पुराने जन्म के पापों से तुम्हें ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। गौतम ऋषि ने राजा हरिचंद्र को इस संकट से निकलने का उपाय बताते हैं। राजा हरिचंद्र ऋषि मुनि के कहे के अनुसार आजा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। गौतम ऋषि ने बताया, हे राजा, तुम आजा एकादशी का व्रत रख। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुराने पूर्व जन्म के कर्मों से पापों से छुटकारा मिलेगी और तुम्हारे पुत्र और पत्नी की प्राप्ति होगी। साथ साथ तुम्हारे पुराना जो खोया हुआ राज है उसका भी प्राप्ति होगी। उसके बाद इतना ही नहीं, तुमको उसके बाद वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान के धराधाम में तुम्हारा निवास होगा। राजा ने आजा एकादशी के व्रत को विधि विधान से किया, पूजन किया। आजा एकादशी के व्रत से राजा के पिछले जन्म के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल जाता है। इसीलिए सभी उपवासों में आजा एकादशी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार आजा एकादशी के व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, बर्ताव, इंद्रियों और चित्त पर संयम रखना होता है। दोस्तों, इस दिन अपने आहार, विचार, व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। किसी के बारे में कभी भी बुरा ना सोचे, न बुरा बोले, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए कि कभी भी मुझे अन्यास क्रोध ना आए, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, तभी इस व्रत का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कथा अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने हुए
व्रत को अधूरा माना गया है, इसीलिए कथा भी श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान लड्डू गोपाल के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम श्री नमः भगवते।